साल 2020 ने जाते जाते कई अनुभवी नेताओं को भारत की राजनीति से छीन लिया। ऐसे नेता जिनकी जगह पर पाना शायद मुश्किल है। कोरोना के साए में इस साल की शुरुआत ही थोड़ी दहशत भरी थी, पर ये कौन जानता था कि गुजरते गुजरते ये साल कई बड़े नेताओं को भी अपने साथ ले जाएगा। देश के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन इस साल 31 अगस्त को हुआ। प्रणब दा को बाथरूम में गिरने से चोट लगी। बाद में कोरोना संक्रमण की वजह से उनकी हालत और गंभीर हो गई। प्रणब मुखर्जी उन चुनिंदा नेताओं में से एक थे जिन्होंने कांग्रेस को मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कई महत्वपूर्ण पदों पर भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद कांग्रेस को दूसरा झटका लगा अहमद पटेल के निधन से। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के सलाहकार रहे अहमद पटेल का निधन 25 नवंबर 2020 को हो गया। कांग्रेस के संकट मोचक के रूप में जाने जाने वाले अहमद पटेल कोरोना संक्रमित हो गए थे। मात्र 26 साल की उम्र में राजनीति में कदम रखने वाले अहमद पटेल के निधन से खाली हुई जगह को भर पाना कांग्रेस के लिए भी आसान नहीं है। देश की दलित राजनीति के बड़े चेहरे और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान भी इसी साल अलविदा कह गए। बिहार की राजनीति के कद्दावर नेता और सामाजिक न्याय की लड़ाई के पुरोधा माने जाने वाले पासवान का लंबे इलाज के बाद 8 अक्टूबर को निधन हो गया। ऐसे समय पर जब बिहार चुनाव सिर पर थे और उनके बेटे चिराग पासवान राजनीति के एक नए अध्याय का हिस्सा बनने की तैयारी में थे, ऐसे समय पर रामविलास पासवान का निधन न सिर्फ चिराग बल्कि पूरे देश की राजनीति के लिए बड़ा नुकसान साबित हुआ। 82 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के चलते जसवंत सिंह का निधन हो गया। बीजेपी को देश भर में पहचान दिलाने के लिए जसवंत सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी के साथ मिलकर काम किया। केंद्र की बीजेपी सरकार में वो कई अहम पदों पर भी रहे। किसी समय समाजवादी पार्टी की राजनीति का केंद्र बिंदु रहे राज्यसभा सांसद अमर सिंह भी 1 अगस्त 2020 को अलविदा कह गए। अमर सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के बेहद करीबी रहे। इसके अलावा सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से भी उनकी नजदीकी संबंध थे। 1 अगस्त 2020 को उन्होंने अंतिम सांस ली। छत्तीसगढ़ के पूर्व और सबसे पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने भी इस साल दुनिया से रुखसत ले ली। जोगी वैसे तो लंबे समय से बीमार चल ही रहे थे। अविभाजित मध्य प्रदेश से राजनीति शुरू करने वाले जोगी का करियर प्रशासनिक सेवा से शुरू हुआ, जो कई जिलों के कलेक्टर रहे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के न्योते पर वो राजनीति में आए और फिर उनका सफर कभी नहीं रुका। 29 मई 2020 को जोगी का निधन हो गया। जाते जाते भी ये साल जख्म देना नहीं भूला। 21 दिसंबर को इस साल ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा को भी छीन लिया। वोरा गांधी परिवार के विश्वास पात्र रहने के अलावा कांग्रेस में कई अहम पदों पर भी रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वोरा ने दिल्ली के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली।